वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से रब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिमताज़ मुआहदे से मुतालिक भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। भारत की जानिब से किसी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का दिफा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, दुनिया इस अहम वक्त में ख़ित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने अब तक पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग में ऑडियोज़ और व्हाट्सएप चैट मीडिया के सामने पेश कर दी। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो जैसे कुछ ऐसा नहीं होगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ गड़बड़ की तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेनेट से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को शक है सिमताज़ मुआहदा मुअत्तल करने के लिए भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। दोनों फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ के बगैर मुआहदे ख़त्म नहीं हो सकते। भारत पहलगाम वाक़े पर अपना बयानिया बनाने और दुनिया को कायल करने में नाकाम हो गया। सीनियर भारतीय सियासतदान मोदी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो एक का जवाब दो से देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दिल्ली सरकार को दो टोक पैगाम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत किस तरह मुलविस था, जल्द सबूत सामने रखेंगे। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हो, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा, पाक भारत सरहद पर कशीदगी है, लेकिन फिक्र की ज़रूरत नहीं। पाक फ़ौज हर जाहिरियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमें इख्तलाफात भुलाकर पाक फ़ौज के साथ खड़े होना है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। बातचीत को फ़रोग़ देने का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान ने कहा, सेक्रेटरी जनरल पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक़ डार का हंगरी के वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन भारत की एकतरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के डिजिटल शुबे में 2 खरब रुपए के करीब सरमायाकारी आने की नवीद सुना दी। डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस खिताब में सरमायाकारी लाने वाली शख्सियात और इदारों का शुक्रिया। कहा, सियासत की 4 दहाइयों में मुकम्मल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी, आज हम मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। पाकिस्तान के IT के शुबे में सरमायाकारी के मौके हैं। कॉन्फ्रेंस में 11 से ज़्यादा मुल्कों के IT माहिरीन को खुशामदीद कहते हुए कहा, आप सबको दावत देता हूँ कि हमसे ताउन करें और बताएं हम कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपनी ज़राअत बेहतर कर सकते हैं। पहलगाम हमले के वक्त जिप लाइन पर गैर इरादी तौर पर रिकॉर्ड किए गए वाक़े के मनाज़िर सामने आ गए। वीडियो में दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते और सयाह भागते नजर आ रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वीडियो से भारतीय इल्ज़ाम की नफ़ी होती है कि सयाहों को शनाख्त पूछकर कत्ल किया गया। भारतीय मीडिया ने वीडियो में नजर आने वाले कश्मीरी जिप लाइन ऑपरेटर, जो बज़ाहिर मुसलमान नजर आता है, तहकीकात से कबल ही कटहरे में खड़ा कर दिया। NIA दफ्तर में तलब करके तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से अमरीकी सफारत खाने के सियासी मुशीर जैक हाकन राइटर की मुलाकात। दोनों
तरफ के ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू, दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, इंतहा पसंदी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इतफाक, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के आज़म का यादा। मुलाकात के एलामी के मुताबिक अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी किरदार को सराहा। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिंबर के इलाके मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने भारतीय फ़ौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल की इजाज़त दे दी। कहा, रद्द अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फ़ौज तय करेगी। पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार पर अपनी जमात बीजेपी का दबाव। सीनियर पार्टी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत तन्हा हो गया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, हमें एक नए रहनुमा की ज़रूरत है। नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत पर तनकीद करने वाली अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया, पहलगाम वाक़े पर दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को भारत से वापसी में मुश्किलात। वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हरासानी का सामना। अटारी बॉर्डर पर मौजूद भारतीय अमले और मीडिया की जानिब से पाकिस्तानियों से बदतमीजी भी की गई। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन गलती करने से पहले 1000 बार सोच ले, पाकिस्तान पलक झपके बगैर जवाब देगा। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सेनेट से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान का जवाब आंख के बदले आंख, गाँव के बदले गाँव, शहर के बदले शहर और मुल्क के बदले मुल्क के उसूल के मुताबिक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से अलग अलग मुलाकात। भारत ने एक तरफा इक़दाम के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने भारतीय इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। एक बयान में कहा कि इस फैसले का शिकार वो ख़वातीन बन रही हैं जो यहाँ शादी करके 30-40 साल से भारत में रह रही हैं। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतारिक। हर सच, हर खबर, हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। केनाल मंसूबों के खिलाफ खैरपुर बबलू बाईपास पर वकला का धरना 12वें रोज भी जारी है। धरने के बायस कौमी शाहराह पर हैवी ट्रांसपोर्ट ताहाल बहाल न हो सकी। सूबाई वज़ीर ज़ियाल अंजार ने वकला रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए और अपील की कि CCI फैसलों के बाद रास्ते खोल दिए जाएं। दूसरी तरफ CCI के फैसलों के बाद कंदकोट, घोटकी, मीरपुर माथेरो समेत दीगर मकामात पर वकला ने धरने खत्म कर दिए और ट्रैफिक बहाल हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो उन्होंने कहा वो मंजूर करवाएं, वरना वापस आ जाना। जैसे सिंध के अवाम और चेयरमैन बिलावल भुट्टो चाह रहे थे वैसे ही हुआ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि नहरों के मामले पर बिलावल झूठ बोल रहे हैं। उमर अयूब को जवाब देते हुए सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादी जावेद ने कहा कि उमर अयूब अवाम को गुमराह करने का काम बंद करें।
बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उस्मा खान को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। वकला को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। HPL PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 89 रन पर आउट। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी।